दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग कथा उपनिषद साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 69th वीडियो 14-69। आज हम लोग दोस्तों इसके सेकंड चैप्टर के थर्ड सेक्शन का फर्स्ट श्लोक पढ़ेंगे। 2-3-1। कुछ बुक्स इसको सिक्स्थ सेक्शन भी बोलती हैं दोस्तों। ये है इसका लास्ट सेक्शन। पिछले सेक्शन में दोस्तों यम ने द इमनेंट ब्राह्मण एंड द ट्रांसेंडेंट ब्राह्मण के बारे में बताया दोस्तों, और ये हमें समझाया दैट द लॉर्ड द सेल्फ शाइन्स थ्रू ऑल बीइंग्स। हमारे नचिकेता का थर्ड बोन प्रीवियस चैप्टर में आंसर कर दिया है दोस्तों। दो अलग अलग स्टेजेस में इसका आंसर दिया गया दोस्तों। पहली थी ये साधना क्या है, जहाँ पे हमारे स्ट्रगल्स टूवर्ड्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात हुई दोस्तों, और दूसरी स्टेज थी द गोल, अटेनमेंट ऑफ गोल। ये थी दोस्तों नॉन डुअलिटी, है तो एक ही ब्रह्म, है तो एक ही ब्राह्मण जो पूरी सृष्टि में समाया हुआ है। अब दोस्तों द ग्लोरियस विजन ऑफ लाइफ, a vision of life emerges as a result of the two answers, जो पिछले चैप्टर में सेक्शन में बताए गए थे। The three aspects of this vision are, पहला है दोस्तों glorify the Lord। इसमें हमें यह बताया दोस्तों कि to do our best in reflecting the glory of the Lord through our every thought, word and deed। दूसरा निकल के आया दोस्तों respect all। We are asked to see everything else that shines around us with great respect, as it is reflecting as best as it can the luminosity of the Lord। और तीसरा एस्पेक्ट निकल के आया दोस्तों बी मैग्नानिमस। वी आर चैलेंज्ड टू पुट असाइड आवर नैरो विजन ऑफ लाइफ and replace it with the magnanimous view of seeing God's presence immanent as well as transcendent in every respect to everything in the creation। धर्मराज ने मनुष्य और सारे जीव, पशु पक्षी सब उसमें दोस्तों इंक्लूड कर लिए थे, और अब अपने विजन को विस्तार देते हुए उस समय में दोस्तों हम कहाँ पहुँचे, ये वनस्पति तक पहुँचे दोस्तों हम लोग। तो यहाँ बात की है दोस्तों संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष की, द ट्री ऑफ संसार। दोस्तों जब बाबर इंडिया में आया था तो उसने अपने बाबरनामा में लिखा था कि यहाँ के तो रेप्टाइल्स भी अलग हैं, ऐसे वाइल्ड नहीं हैं जैसे बाकी दुनिया में। ये दोस्तों एक समझने वाली बात है। ऐसी थी हमारे भारत की व्यवस्था, ऐसी है हमारे भारत की गूढ़ व्यवस्था। ऐसे हम अगर अब नहीं हैं तो हो सकते हैं, इसको दोस्तों याद रखिएगा। ये पेड़ों को देव समझना,
पेड़ों में देव का वास समझना, ये हमारे यहाँ देवताओं को पता था और अब ये बता रहे हैं हमारे नचिकेता को। दोस्तों, कितने ही पेड़ हैं जो वट वृक्ष के बारे में आप जानते हैं, बहुत कम है दोस्तों। 5-5 हजार साल की उसकी लाइफ रहती है। उसके जड़ें कौन सी हैं, तने कौन से हैं, समझ नहीं आता। एक तरह से दोस्तों ये संसार को रिप्रेजेंट करता है। हम अपने जीवों में तो इतने तनों को, रूट्स को, लीव्स को एक बार में नहीं देख सकते, लेकिन वट वृक्ष हमको ये दिखाता है। ये दोस्तों नॉलेज का ट्री माना गया हमारे यहाँ पे। फिर इसी के टक्कर के हैं दोस्तों ये फिग ट्रीज। इनकी भी ऐसी ही लाइफ होती है दोस्तों, लेकिन नॉलेज अलग है और बोध अलग है। तो ग्लोरियस विजन ऑफ लाइफ समझने समझाने में जब हम लोग वनस्पति तक पहुँचे तो उस ट्री को चूज़ किया गया जिसको हम बोध ट्री जानते हैं दोस्तों। इसको पीपल ट्री भी कहते हैं दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही हैं दोस्तों। इन तीनों ट्रीज की वैरायटी 1000 से ज़्यादा होगी, ज़रा इसको जानने में रखिएगा। फिग ट्रीज ही दोस्तों 750 से ज़्यादा तरह के होते हैं। इन सब वृक्षों में पुष्प गुप्त रहते हैं। इनके बहुतों के तो फल भी गुप्त रहते हैं। यहाँ पे यमराज ने अश्वत्थ ट्री को चुना है दोस्तों, क्योंकि ये बोध वृक्ष है। इसमें से तूल, फ्रूट और मूल, रूट्स, इसमें जरा फोकस किया है दोस्तों धर्मराज ने। इस बनियन ट्री की और पीपल ट्री की दोस्तों जड़ें बहुत गहरी और स्ट्रांग होती हैं। इफ वी सी अ टॉल ट्री, we can refer that the roots are pretty strong, widespread and deep। इसमें से दोस्तों जीवन की और भारत दर्शन की एक बहुत अलग और गहरी सोच निकल के आती है। By studying the effect, we can get some clues about the cause। ये है दोस्तों इस चैप्टर की एसेंस। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या बता रहे हैं धर्मराज। 2-3-1 ऊर्ध्व मूलो वाक्शाख एषो अश्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेव अमृत मुच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदुन्नत्येति कश्चन एतद् वैतत्। क्या कहते हैं यहाँ पर धर्मराज? दिस इज द एंशियंट अश्वत्थ ट्री whose roots are above and branches are spread below. That is verily the pure, that is Brahman, and that is also called the immortal. In that rest all the worlds, and none can transcend it. Verily, this is that. Urdh Moolah Avak Shakha, having its roots above,
and branches below. एषः अश्वत्थः सनातनः. This is the ancient अश्वत्थ पीपल ट्री. दोस्तों, बात तो हमेशा अति सूक्ष्म ही करते हैं धर्मराज. संसार ट्री अश्वत्थ की जड़ें ऊपर की तरफ हैं और ब्रांचेस नीचे की ओर हैं. फिर से वही बात विचित्र है, समझने के लिए मुश्किल है, गूढ़ है. क्या कहा उन्होंने? तत् एव शुक्रम तत् ब्रह्म. तत् एव, दिस इज वेरीली शुक्रम, प्योरिटी itself, that is Brahman. Tat ev amritam uchyate, that is also called the immortal. Tasmin lokah shritah sarve. All the words rest in that. Tat u atyeti na kaschana, and none can transcend that. Etat vaitat, this is verily that. बात तो समझने में दोस्तों अलग ही होती है हमेशा. जिसका मूल ऊपर की ओर है तथा शाखाएं नीचे की ओर हैं, ऐसा है ये अश्वत्थ वृक्ष. ये सनातन है, अनादि है. यह विशुद्ध ज्योति स्वरूप है. यही ब्रह्म है और यही अमृत कहा जाता है. और ये भी कहते हैं कि संपूर्ण लोक इसी में आश्रित है. कोई भी इसका अतिक्रमण नहीं कर सकता. निश्चय ही यही ब्रह्म है. दोस्तों, इस मंत्र का जो एक्सप्लेनेशन है ना, डिफरेंट ओरेटर्स ने, ज्ञानियों ने अलग अलग तरह से किया है. एक बात तो क्लियर है दोस्तों कि एनिमल्स और मनुष्यों के बाद यहाँ पे धर्मराज ने पेड़ों में, पौधों में, वनस्पति में भी ब्रह्म तो क्या दोस्तों, पूरा संसार दिखाया है. और ये एक सनातनी के लिए, एक हिंदू के लिए समझने और मानने वाली बात है. इससे ही हमें उसका ज्ञान मिल सकता है, उस सेल्फ का, कि कितना ज़्यादा विस्तार है इसका. इसके सिवा दोस्तों और कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ. ये अश्वत्थ ट्री एज इफ इट इज एन इन्वर्टेड ट्री with roots growing into the air. स्ट्रेंज बात तो है दोस्तों. एक चीज का यहां पर ध्यान रखिए, अबव, ऊपर, ऊर्ध्व का मतलब यहां पे है फिर से वही बात, अति सूक्ष्म, मोर सटल ऑफ द हायर ऑर्डर, एंड बिलो मीन्स ग्रॉसर ऑफ द लोअर ऑर्डर. ये जो हमारे डायरेक्शंस की जो बात होती है ना, अपसाइड एंड डाउन साइड, ये ऐसा नहीं है दोस्तों. सारी बात तो समझ की हो रही है, फिलॉसफी की हो रही है, दर्शन की हो रही है, सूक्ष्म मानव की हो रही है दोस्तों. एषः अश्वत्थः सनातनः. एषः मतलब दिस ट्री symbolizes the realm of samsara
ऐसा बता रहे हैं नचिकेता को। 2 कारण हैं इसके दोस्तों। पहला है दैट इट रिजेंबल्स द एंडलेस कैपेसिटी फॉर वर्ल्डली लाइफ टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ, and the second is that this tree can be felled with the axe of dispassion for worldly objects। पूरे सांसारिक जीवन को इसमें बता दिया है धर्मराज ने। Even though the tree is beginningless, it does have an end if we choose to end it। हम चाहें तो, मनुष्य चाहे तो इस जीवनचर्या को समाप्त कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ये आवागमन की जो साइकिल है इसको खत्म कर सकता है। द एंड ऑफ दिस ट्री रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ ऑल सॉरो। इट मार्क्स द स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट, द गोल ऑफ लाइफ इन अकॉर्डेंस विद सनातन धर्म। और यही है दोस्तों भारत की परंपरा का फॉरमोस्ट गिफ्ट टू द वर्ल्ड। और ये दोस्तों संसार है ही क्या? जॉय एंड सॉरो आर द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल बीइंग्स ऑन अर्थ। ये जॉय क्या है दोस्तों? इट इज ओनली नॉकिंग फॉर द एंट्री ऑफ द sorrow। The important point to be noted here is that the moment this tree of samsara gives us its fruit, क्या है इसका फ्रूट? वैराग्य, then its end is near। आपके जीवन में जब वैराग्य आ जाए दोस्तों, समझ लेना कि अब आप ठीक ट्रैक पे चल पड़े हो, अब आप मोक्ष के प्रति अग्रसर हो चुके हो। द टाइम हैज कम फॉर इट टू बी फेल्ड बाय द एक्स ऑफ डिटैचमेंट और डिस्पैशन। एज सुन एज वैराग्य dawns, the tree of worldliness is doomed to die. Otherwise, it has no end and can go on and on for countless births। ओरेटर्स इसके बारे में दोस्तों कितना कुछ बता सकते हैं, अब तो आप भी फटाफट समझ लेंगे दोस्तों। ये अश्वत्थ और बोधि ट्री जो है ना दोस्तों, पीपल ट्री जो है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द होली फिग ट्री, संसार वृक्ष। मूल हो गए इसकी रूट्स, ये है प्योर कॉन्शियसनेस ब्राह्मण। बीज हो गया इसका सीड, इग्नोरेंस, डिजायर, एक्शन, अविद्या, काम। अंकुर, स्प्राउटिंग, द कॉस्मिक माइंड, ये हो गया दोस्तों हिरण्यगर्भ। फिर ट्रंक है, ब्रांचेस हैं, द इंटेलेक्ट एंड द अदर सटल बॉडी पार्ट्स, द सूक्ष्म शरीर। फिर टेंडर बर्ड्स हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स, विषय हैं इसके दोस्तों। लीव्स हैं, लर्निंग, लॉजिक, वेदास, स्मृतिस। फिर सुपुष्प हैं इसके, द लवली फ्लावर्स, गुड डीड्स, सैक्रिफाइस, चैरिटी एंड ऑस्टेरिटी, यज्ञ, दान, तपस। फिर हैं दोस्तों इसके वेरियस टेस्ट्स, हैप्पीनेस एंड सॉरो, सुख और दुख। फिर इसमें दोस्तों हैं अनंत फल हैं, न्यूमरस फ्रूट्स, मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस ऑफ बीइंग्स, प्राणी, उपजीव। फिर सेकेंडरी रूट्स हैं दोस्तों, वाटर ऑफ डिजायर, तृष्णा, जल। फिर इसके ऊपर नेस्ट हैं दोस्तों बर्ड्स के, जो 7 लोक है ना, सप्तलोक, वो इस पे बसे हुए जाने जाते हैं दोस्तों। फिर है भूत पक्षी, बर्ड्स, ऑल लिविंग बीइंग्स फ्रॉम ब्रह्मा डाउनवर्ड्स, सर्व प्राणी। भूत महारवो,
the uproar of the birds, dancing, singing, music, clapping, crying, laughing, नृत्य, गीत, हर्ष, शोक एक्सेट्रा। और फिर इसकी इन्फीरियर ब्रांचेस हैं दोस्तों, हेवन, हेल, बीस्ट्स, घोस्ट्स एक्सेट्रा, स्वर्ग, नर्क, तिर्यक, प्रेत, कितना कुछ है दोस्तों। और फिर है दोस्तों इसका असंग शास्त्र, द शार्प एक्स ऑफ डिटैचमेंट, फेलिंग ऑफ द ट्री विच इज लिबरेशन, मोक्ष। ऐसे दोस्तों एक अश्वत्थ ट्री, बोधि ट्री में सब कुछ संसार का हमें देखने को, समझने को मिल जाता है। दिस से दैट सब कुछ इसमें मिल जाता है दोस्तों। दैट है द रीम ऑफ सुप्रीम रियलिटी विच इज फार अवे एंड अननोन, हमारे सामने प्रत्यक्ष मिल जाती है दोस्तों। द नेचर ऑफ द रियलिटी इज टू बी अटेन्ड, ये बताया है दोस्तों। बेसिक नेचर इसकी क्या आई है इस श्लोक में, शुक्रम, अमृतम, सीता, प्योरिटी, immortality and dependability. These are basic attributes by which the Brahman is known by the intellect. The immortal one behind all changing names and forms that engage our attention outwardly. एक बार यदि हम अपना गोल ऑफ नॉन डुअलिटी अटेन कर लें, through developing this nature, there is nothing beyond it to be attained. यही है दोस्तों सब कुछ। The spiritual quest ends here. और इसीलिए यहाँ पे आता है वो इस उपनिषद का महावाक्य, This is verily that, namely ब्राह्मण। दोस्तों एक्सप्लेनेशंस तो कितने पेजेस तक रन कर जाती हैं इसमें ओरेटर्स की। मैंने तो ओपन सीक्रेट से आपको शॉर्ट में क्रक्स बताने की कोशिश की है दोस्तों, क्योंकि हमारी लिमिटेशन है बस ये 30 मिनट तक का वीडियो। इससे आगे तो मुझे नहीं लगता कि अभी मैं उस कैटेगरी में जा पाया हूँ। इस संसार का जो मूल है वही शुक्र, शुभ्र, शुद्ध, ज्योतिर्मय अर्थात चैतन्यात्म ज्योति स्वरूप है। वही सबसे महान होने के कारण ब्रह्म है। दोस्तों ओपन सीक्रेट की तरफ से अगर मैं पॉइंटर्स ना बताऊं, चाहे वीडियो थोड़ा लंबा भी हो रहा है, तो मैं फिर जस्टिस नहीं करूंगा दोस्तों अपनी इस ड्राइव से। यह श्लोक ऐसा कुछ बता रहा है जैसे जो ये रात की रानी फ्लावर होता है, ये अपनी जो ये सुगंध है, इससे हमें यह भी एहसास दिला देता है नॉट ओनली ऑफ इट्स प्रेजेंस बट ऑल्सो द रूट्स दैट सस्टेन इट। वैसे ही दोस्तों ये जो फाइनाइट वर्ल्ड है ना दोस्तों, यह हमें एहसास दिला देता है कि इसकी भी रूट्स कहीं ना कहीं हैं दोस्तों। ये रूट्स छुपी हुई हैं, कंसील्ड हैं। ये हमारे सुपरफिशियल जो ऑब्जर्वेशंस हम करते रहते हैं इससे हिडन है। ऐसे ही दोस्तों in order to point out an unseen cause for the seen and experienced effects, धर्मराज यहाँ पे हमें समझाना चाह रहे हैं by this beautiful comparison of the universe projected out from reality in the form of the अश्वत्थ पीपल ट्री। और दोस्तों ज्ञानियों ने तो इसको ऐसे भी समझा और समझाया है कि वाई
द संसार हैज बीन कंपेयर्ड टू अ ट्री, क्योंकि संस्कृत में जो ये शब्द वृक्ष है ना दोस्तों, इसका मतलब ऐसा होता है बिकॉज इट इज फेल्ड, गिरा दिया जा सकता है, इसको खत्म कर दिया जा सकता है। अदरवाइज तो इसकी जो लाइफ है ना ये बहुत लंबी है दोस्तों, और बार बार पुनः पुनः जन्म लेता रहता है। इन स्पेशल क्लास ऑफ ट्रीज जिसके मैंने बताया आपको, फिग ट्री, बैनियन ट्री और पीपल ट्री, अश्वत्थ ट्री, इसकी तो जड़ें और ब्रांचेस सब एक के अंदर एक होती हैं दोस्तों, और ये होते हैं हजारों किस्म के। फिर भी नचिकेता को, हमारे नचिकेता को, हमारे उस तत्व को जो मुमुक्ष के प्रति अग्रसर है, उसको हमारा ही यमराज, आवर मोस्ट इवॉल्व फॉर्म पीपल ट्री से समझाना चाह रही है ये बात दोस्तों। बोध ट्री इसको कहा गया है। देयर इज नो ट्री सो कॉमनली नोन टू द मेजॉरिटी विच इज सो एक्सटेंसिव इन ग्रोथ। बड़े बड़े होते हैं दोस्तों ये, स्टर्डी इन बिल्ट एंड लॉन्गर इन इट्स ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, ऐसा होता है दोस्तों ये पीपल ट्री। और किसी वृक्ष को इसके एप्रोप्रिएट नहीं माना है धर्मराज ने, टू कंपेयर इट विद द वर्ल्ड ऑफ प्लुरलिटी। ये रूट्स ऊपर, ब्रांचेस नीचे, फ्लावर्स ना होना, फल होना, इतनी लंबी लाइफ होना, और जड़ें, ब्रांचेस सब एक में एक मिल जाना, इसको दोस्तों बहुत सारे मॉडर्न या बहुत सारे ओरेटर्स लाइफ से जोड़ के वैसे नहीं बताते हैं। एक आश्चर्यजनक चीज़ बता के बस अचंभित करके छोड़ देते हैं हमको, जैसा कि धर्मराज ने समझाया है इसमें। और हमने ओपन सीक्रेट में ये कोशिश की है कि आपको इसको वैसे बता पाए जैसा धर्मराज ने बताना चाहा है दोस्तों। ये रूट्स अप, ऊर्ध्व मूल, इसका मीनिंग अप हमारे वाला ज्योमेट्रिक मीनिंग नहीं है दोस्तों, ये श्रद्धा की बात है, ये रेवरेंस की बात है। इट श्योरली इंडिकेट्स द रेवरेंस। संसार के वृक्ष की जो रूट्स हैं ना दोस्तों, दे आर मोर सेक्रेड, दैट इज वाई दे हैव बीन कॉल्ड ऊर्ध्व। और भी कारण हो सकता है कि धर्मराज ने पीपल ट्री को चुना है दोस्तों संसार को रिप्रेजेंट करने के लिए। द वर्ड अश्वत्था can be liquidated in Sanskrit in 3 component parts, meaning thereby that which will not be tomorrow. स्व जो इसमें है ना दोस्तों, फिर अस्व बना दिया है उसको। द स्व मीन्स टुमारो इन संस्कृत। संसार is a word that indicates the world of the finite objects where death and destruction are constant happenings. No simpler word could have more completely and so effectively indicated the world of perishable objects as the Ashwatha. और दोस्तों इसको ऐसे समझिए, जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री लिखी जाती है तो आपने ज़रूर देखा होगा, टेक्स्ट बुक्स हैं, चार्ट्स हैं रिप्रेजेंटिंग द लाइन ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ वेरियस
फैमिलीज, रूलिंग फैमिलीज टू बी पर्टिकुलर। हमारे भारतवर्ष में तो हर एक फैमिली की ये लाइन चार्ट्स डिसेंडेंट्स की मिल जाएंगी आपको दोस्तों, जरा भी आप ढूंढेंगे तो। ईच ऑफ देम स्टार्ट्स विद द ग्रेट ग्रैंडसायर एंड देन ब्रांचेस आउट इनटू सन्स, डॉटर्स, who each of them again spreads out into an array of grandsons and granddaughters। चलता रहता है दोस्तों, ये जितनी लंबी आप ये चेन बना लें। और दोस्तों इन चार्ट्स को हम क्या कहते हैं? इनको भी तो दोस्तों हम फैमिली ट्री ही कहते हैं ना दोस्तों। और इसमें भी सबसे ऊपर कौन होता है? जो हमारा सबसे बड़ा पूजनीय है, वही हमारी रूट्स हैं, वही हमारी मूल है। वहीं से हम दोस्तों चलते हैं, उसी की हम इज्जत करते हैं, पूजा करते हैं, उसी को हम रेवर करते हैं दोस्तों। ये ट्रीज भी इन्वर्टेड ही होते हैं दोस्तों। जस्ट एक फैक्चुअल चीज को समझने के लिए। ऑल सेड एंड डन दोस्तों, इन शॉर्ट यहाँ पे धर्मराज wants us to understand only the simple fact that the finite world, the Ashvatha, is itself rooted in truth and maintains itself from the nourishment drawn from the absolute truth. बस as simple as that। ये पूरा का पूरा संसार, it is nothing but a tree, mainly because it can be cut down and removed once forever with the firm acts of discrimination, विवेक। यही है दोस्तों इस सूत्र का मैसेज। आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों को इस श्लोक की एक्सप्लेनेशन बाय ओपन सीक्रेट अच्छी लगी होगी, मीनिंगफुल लगी होगी। भारत की परंपराओं के हिसाब से क्या है हमारे ज्ञान की डेप्थ, क्या है जीवन की चाल का डायरेक्शन, इसके बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन और मैसेज मिला होगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ give this video a like. Please share it with your beloveds. Please help us grow in our viewership. Thank you very much friends। फिर से मैं अपने बचपन की प्रेयर के साथ ही इस वीडियो को विराम देता हूं दोस्तों। ये मेरे ओपन सीक्रेट के दिल की, मन की प्रेयर भी रहती है हमेशा। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। May God bless us all. Thanks friends।